प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन, और वो दूसरा क्वेश्चन दिया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां b बराबर 6, b बराबर क्या लेंगे 6 है। माना ये कोई धनात्मक माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 6 है, मान लिया ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 6, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किसी पूर्णांक q ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किसी पूर्णांक q ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए, कोई भी एक पूर्णांक ले लेते हैं जो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, किसी पूर्णांक q ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए हम क्या कह सकते हैं, E बराबर BQ + R, क्या कह सकते हैं, E बराबर BQ + R। अब यहाँ पे ध्यान दें तो R, जहाँ R क्या है, जहाँ R बराबर क्या हो सकता है किसी भी संख्या से। अब यहाँ पे ध्यान दें, हमें B बराबर क्या लिया है 6, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे 6, यानी A बराबर 6q + R, A बराबर 6q + R, जहाँ पे R यानी रिमाइंडर यानी शेषफल होता है। हम कभी भी जिस संख्या से भाग देते हैं तो उसका शेषफल उससे हमेशा छोटा होता है, यानी हम इसमें 6 से डिवाइड कर रहे हैं यानी 6 से भाग कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें हमारा जो रिमाइंडर आएगा यानी R का जो मान आएगा वो 0 से लेकर 6 से छोटा यानी 5 तक आएगा। यानी हम कह सकते हैं R बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5। 0 से लेकर 5 तक होगा, यानी रिमाइंडर जो होगा 6 से छोटा यानी 0, 1, 2, 3, 4 और 5 हो सकता है। जब R का मान इसमें भरेंगे तब तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा, अतः हम कह सकते हैं ये संख्या है वो क्या हो सकता है, अगर 0 भरे तो R की जगह 0 भर दे तो 6q के रूप में हो जाएगा, 6q + 0 यानी 6q। अगर 1 भरे, 1 यहाँ पे R के मान 1 भर दे तो क्या हो जाएगा 6q + 1। यदि 2 भरे तो हो जाएगा 6q + 2। 3 भरे तो क्या हो जाएगा 6q + 3, और 4 भरे तो 6q + 4, वैसे ही और 6q + 5। हमारा संख्या क्या हो सकता है, इतने के रूप में हो सकता है, 6q + 5 के रूप का हो सकता है। लेकिन हम लोग को पता है कि जो हमारा पूर्णांक है वो विषम पूर्णांक है, क्योंकि ये एक विषम पूर्णांक है। ये क्या है, विषम पूर्णांक हमें चाहिए, एक विषम पूर्णांक है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें से विषम पूर्णांक नहीं, इसमें जो सम है उसे छाट दे, विषम पूर्णांक है, इसलिए क्या ये 6q के रूप में हो सकता है, 6q या 6q + 2 के रूप का हो सकता है, 6q + 2 और 6q + 4 के रूप का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, सम संख्या है।
नहीं हो सकता, क्योंकि ये सम संख्याएं हैं। हम समझ चुके हैं कोई भी संख्या 6 से डिविजिबल है, सम होता है। 6 से डिविजिबल के बाद अगर 2 जोड़ दिया जाए तो भी सम हो जाएगा, 4 जोड़ दिया जाए तो भी सम हो जाएगा। यानी ये 6 प्लस 2 और 6 प्लस 4 जो है वो सम संख्या है, अतः ये हमारा विषम पूर्णांक के रूप में नहीं है। अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक किसके रूप का, ये सब हटा देंगे, यानी 6 को हटा देंगे, 6 प्लस 1, 6 प्लस 1, दूसरा 6 प्लस 2 नहीं रहेगा, 6 प्लस 3 और तीसरा क्या है, 6 प्लस 5 के रूप का होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। जैसे हम जो 6 को दिया है तो 6 भी मान लिए जब 6 से भाग देंगे तो किसी भी संख्या में हमेशा जो शेष आएगा वो 0 से लेकर 5 तक आएगा, यानी जो भाज्य है, जो भाजक है, भाजक से छोटा आएगा शेषफल। हमेशा जो शेषफल होता है वो भाजक से छोटा होता है, यानी हमारा शेषफल 0, 1, 2, 3, 4 और 5 आ सकता है। और हम इसमें r का मान भर दे सबका, तो हमारा जो संख्या होगा 6 प्लस 1, 6 प्लस 2, 6 प्लस 3, 6 प्लस 4 और 6 प्लस 5 के रूप का हो सकता है। लेकिन हमें क्या पता है, हमें पता है कि ये एक विषम पूर्णांक है। एक हमारा हम क्या ढूंढ रहे हैं, विषम पूर्णांक ढूंढ रहे हैं, तो एक विषम पूर्णांक है, इसलिए 6 प्लस 2 और 6 प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, सम संख्या है, तो ये नहीं हो सकता। तो बाकी जो है वो ये इतना ही बचते हैं, 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 के रूप का होता है। हम कह सकते हैं कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इसके रूप का होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।